लखनऊ से हरदोई थाना मल्लावा क्षेत्र के बैठापुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले की 6 गाड़ियां आपस में भिड़ी। अखिलेश के काफिले की 6 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। घायलों को एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा अस्पताल। हरदोई एमएलसी चुनाव पर सपा सुप्रीमो का बड़ा बयान, कहा भाजपा बेईमानी कर ले और बेईमानी की बधाई एक दूसरे को दे। यह पहला चुनाव नहीं है, इससे भी पहले ऐसे चुनाव हुए हैं। जिला पंचायत चुनाव में कीमत लगाई गई, ब्लॉक प्रमुख में पर्चे नहीं भरने दिए गए। एमएलसी चुनाव में डीएमएसपी और प्रशासन लड़ता रहा। इस चुनाव पर कुछ नहीं कहेंगे। बीजेपी का शासन है, जो अपने मन से वोट डाले उसे भी डालने नहीं दिया जाता। अखिलेश ने मायावती की ट्वीट पर किया पलटवार, कहा बीजेपी होशियार पार्टी, जिनका जवाब वह नहीं देना चाहती, दूसरे दल को आगे करती है। बाबा रामदेव पर कसरत तंज व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, अच्छा व्यापार चलेगा। हरपालपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे अखिलेश यादव। पाएगा। हालांकि मैं आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। पहले तो परिवार को मैं बधाई देता हूं। कार्यक्रम कल था, लेकिन आज आने का मौका मिल पाया, तो मैं आज शामिल होकर के परिवार के लोगों से मिल रहा हूं। साथ ही साथ मैं हरदोई के कार्यकर्ता, जहां से एक्सप्रेसवे से उतरा हूं और इस गांव तक पहुंचा हूं, मुझे जगह जगह कार्यकर्ता नेता मिले, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और एक कंपनी जो दावा करती थी अभी कुछ दिन पहले तक कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आज जिन्होंने चीजें जानी होंगी, जो मालिक दुनिया के नंबर 2 पे था, हम आप सब उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है 24 तक वो नंबर 1 पर पहुंच जाए। आज सोचो 20 की सूची से भी बाहर हो गया। सवाल वैल्यूएशन का नहीं है कि वैल्यूएशन कहां से कहां हो गई, किस कंपनी की वैल्यूएशन क्या से कहां पहुंच गए हम। जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके पैसे का नुकसान कितना हुआ होगा। एक व्यक्ति, कंपनी तो 20 से बाहर हो गई सूची में, लेकिन जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका क्या नुकसान हुआ होगा। और फिर जो लोग ये दावा करते थे कि हम दुनिया में अर्थव्यवस्था को जाने कहां ले जा रहे हैं, हमारा किसान अगर मेहनत ना करे तो हमारी ये अर्थव्यवस्था खोखली है। और इतने बड़े व्यक्ति का नीचे आ जाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना जनता को धोखे में रखती है। नोटबंदी आपने देखा, धोखा था। जीएसटी धोखा। आज ही कीमत दूध की बढ़ी है, और यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ उम्मीद शायद दूध की कीमत वो नहीं है जो बाजार में आज है। अगर अमूल रुपया बढ़ा दे, अमूल अगर कीमत बढ़ा रहा है और 70 तक रुपए ले जा रहा है, तो सोचिए महंगाई कहाँ है। यही लोग रिफाइंड बेच रहे थे जानबूझ करके, सरसों का तेल महंगा करके। जब सरसों का तेल महंगा हो जाएगा और रिफाइंड सस्ता बिकने लगेगा, आपको याद होगा रिफाइंड कौन मालिक है। गेहूं में हालांकि वो जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 2022 तक आय दोगुनी होनी थी, लेकिन आटा किस कीमत पहुंच गया, गैस सिलेंडर किस कीमत है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों पे चिंता करना चाहिए। अर्थव्यवस्था खोखली है, बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। सर, एक सवाल ले लीजिए, आज मायावती जी का कल बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है। आज बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी, और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो, चाहे आतंकवादी बन जाओ। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमें सहूलियत दे सकती थी, उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा, नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है।
सर रामदेव सोचो ठेका किसके पास था। सर रामदेव जी की चिंता दूसरी और देखिए बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे, तेल घी बिस्किट पाउडर नमकीन वो अच्छा बेचें। सर यूपी में इन्वेस्टमेंट अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और केवल झूठ बोल रहे हैं। सर योगी जी ने कहा है कि अखिलेश केवल परिवार के बारे में सोचते हैं और जो कुछ उन्होंने लूटा उसे परिवार को दिया है। ये योगी जी ने कब कह दिया? कल सर इंडिया टीवी पे। अगर योगी के मुंह से ऐसी बात निकल रही तो मुख्यमंत्री हो, क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हो? हटो उस कुर्सी से। सर अच्छा ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे लोगों का संरक्षक था पिछली सरकार और उनके सरकार में शरीफ हैं, वो खुद शरीफ हैं क्या? आप याद कीजिए ये मुख्यमंत्री जी वो हैं जिन्होंने अपने खुद के केस वापस लिए, डिप्टी सीएम के वापस लिए। इन पे क्या मुकदमा था और डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमा था? तो ऐसे मुख्यमंत्री को दूसरों के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। कानून है, संविधान है और मुझे उम्मीद है कि कानून से उन्हें न्याय मिलेगा, न्यायालय से। एक और चीज उन्होंने कही है कि बुलडोजर बाबा के नाम से मुझे परहेज नहीं है, मैं एक योगी हूँ, बुलडोजर चलाते वक्त कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। मैं तो बधाई देता हूँ उन्हें कि अभी अमेठी के बाजार पे उन्होंने चलाया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी तरह बाजारों में अगर चलाओगे तो शायद सड़कें चौड़ी हो जाएंगी। एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने और दिया है कि भारत का मूल धर्म सनातन ही है, सनातन में सभी धर्मों का सहयोग किया गया। देश में पहली मस्जिद हिंदू राजा ने बनवाई थी, मुसलमानों पर जब संकट आया तो हिंदुओं ने बचाया। तो हम कहाँ गलत कहते हैं? आप अयोध्या में जो भगवान हमारे हनुमान जी के हनुमानगढ़ी है उसके लिए नवाबों ने जमीन दी थी। तो ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, हमारी जो एक दूसरे का सहयोग करने की जो संस्कृति है, हमारा भारत तभी अच्छा लगता है ये गुलदस्ता की तरह हो जिसमें हर रंग शामिल हो। ये तो समाजवादियों की बातें करने लगे, क्या बात है, लगता है कुर्सी से हटने वाले तो नहीं है। ठीक है। आज सिख समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां पर रामचरितमानस मुझे उम्मीद है कि सिख समाज के लोग थार में बैठ करके लखीमपुर में भी जाएंगे और बीजेपी के इशारे से नाकाम करें, बीजेपी के कार्यालय में थार लेकर पहुंचें और जो आईपीसी की किताब है उसको लेकर के जाएं कि उसके तहत कार्रवाई हुई है बीजेपी के लोगों पे कि नहीं हुई है। कल बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है। आज बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो चाहे आतंकवादी बन जाओ। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमें सहूलियत दे सकती थी उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है। सोचो ठेका किसके पास था। सर रामदेव जी की चिंता दूसरी और देखिए बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे, तेल घी बिस्किट पाउडर नमकीन वो अच्छा बेचें। सर यूपी में इन्वेस्टमेंट